जल रहा है मणिपुर। क्यों जल रहा है मणिपुर? आज मैतेई कम्युनिटी जो बहुत पुराना जिसका इतिहास है मणिपुर से आई है दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए। मैं बता दूं, कोर्ट के आदेश के बाद जो मैतेई कम्युनिटी की बहुत पुरानी डिमांड थी एसटी स्टेटस की, उसको जब मोहर लगी तो दूसरी कम्युनिटी है उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के बाद हिंसा हुई और उसके अंदर 4-5 दिन हो गए हैं लगातार, अब बढ़ता ही जा रहा है। वो इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। मैं बता दूं, मैतेई पीपल वो लोग हैं जो हिल एरिया है, हिल एरिया के अंदर सारा जो घाटी वाला एरिया आता है उसमें रहते हैं। और वैली हिंदी में घाटी बोलते हैं, अंग्रेजी में वैली बोलते हैं। तो वैली एरिया में मैतेई लोग रहते हैं और जो हिल एरियाज पे सराउंडेड बाई हिल्स पे वो हैं। 60% तक इनकी कहते हैं पॉपुलेशंस हैं, बाकी और कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशंस है। माइग्रेशन की भी दिक्कतें चल रही हैं, आबादी का जो हो रहा है असंतुलन भी हो रहा है। तो ये लोग लगातार जनरल में और ये लगातार एसटी स्टेटस की मांग कर रहे थे। उस विषय को लेकर जब इनकी बात को हाई कोर्ट के जरिए या कोर्ट के जरिए जब उसको समर्थन मिला तो जो दूसरी कम्युनिटी कुकी कम्युनिटी बोल रहे हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद हुई हिंसा। अभी क्या हाल है मणिपुर का? Manipur is like totally affected. Like we can say it's civil war is going on, but we don't get any help from the Indian government or Manipuri governments. Or we don't get any help from anyone. We want the media to cover everyone is what is going on there in Manipur. देखिए, मीडिया की बात कर रही हैं, कह रही हैं कि कवर करना चाहिए मीडिया को। मैतेई पीपल हैं जो शायद हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जो दूसरी जो लोग हैं उनको वो क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा है उनका। तो ऐसा कुछ है, ऐसा ही है। No, we are not going to the religion. Like we are. But जो है जो स्ट्रक्चर है उसके We just need peace. We just need like help from the government. मैं कम्युनिटी की हिंदू है, मैतेई हिंदू है और वो हिंदू वही मैं कहना चाह रहा हूँ नहीं है। हाँ। हिंदू पुराना हिंदू है, ठीक है। तो मणिपुर जो मैतेई है वो मैतेई कम्युनिटी मणिपुर का ओरिजिन है और वो लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है जो हो रहा है। तो वही ट्राइबल स्टेटस की बात हो रही है ना जो जी। एसटी जो एसटी है वो जो चाहिए वो मांग का ये था। वो मांग था मगर कोर्ट ने उसको जब हाई कोर्ट ने उसको अप्रूव किया तब से वो लोग ने प्रोटेस्ट करके और कुछ कुकी कम्युनिटीज ने प्रोटेस्ट करके वो लोग ने एक मास रैली रखा था, पीस रैली। बट वो पीस रैली से उसको हिंसा में बदल दिया है। वो लोग के पास वेपन था, विद वेपन वो लोग रैली जा रहा था। और उसके बाद में जो वो लोग कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं क्या? बहुत सारे मर गया है, कुछ घर जल गया है और कुछ मकान बहुत बुरी तरह। दोनों कम्युनिटीज में हुआ है ऐसा कि मैतेई पे ही ज़्यादा इफेक्ट हुआ है? दोनों में हुआ है? ऐसा हुआ है कि कुछ इलाके जैसे कुकीज़ कम्युनिटीज़ के हैं या मैतेई के हैं, तो ऐसा कुछ भी है कि एक ही कम्युनिटी को ज़्यादा लॉस हुआ है? ज़्यादा मैतेई लोग का हुआ है क्योंकि वो इन लोगों ने शुरू किया है और अभी जितना भी न्यूज़ जो है इन लोगों ने गलत न्यूज़ फैलाया है। We don't know where they are getting the guns from. But वहाँ तो government helping them. Manipur government helping them with the guns. There is some allegations that some illegal transfer of guns or migration. That's why there is some such kind of situations are raised. It's a peace rally, they said, but inside the civilian they were all heading with the guns, with I don't know, sticks and ear guns. How they get guns? We don't get any clue where they are getting from all these guns. yesterday हमको खबर मिली है कि 2 एम्बुलेंस जा रहे थे तो पकड़ लिया एम्बुलेंस और वो एक तो भाग गए और एक एम्बुलेंस के अंदर पूरा दैट एम्बुलेंस वाज फुल्ली लोडेड विद आर्म एंड एम्युनिशन। तो कहाँ से माइग्रेशन हो रहा है? क्या म्यांमार से हो रहा है? They are migrated from Myanmar. Mostly they are migrated from Myanmar. कुछ डेमोग्राफिक चेंज भी हो रहा है क्या? उनकी आबादी बढ़ रही है और आपकी कम हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ तो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी अभी जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी फिर म्यांमार से ला रहा था मगर उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिया है। तब से वो लोग ने प्रोटेस्ट शुरू किया है और इसमें गवर्नमेंट को बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए क्योंकि पब्लिक प्लेस में गन लेकर जाना उसमें गवर्नमेंट नज़रअंदाज करके रहना वो अच्छा बात नहीं है। अभी आर्मीज को भी उतारा गया है, बहुत सारी आर्मीज डिप्लॉय की गई है।
क्या लग रहा है कि अब थोड़ी शांति आएगी? It's getting more worse. We don't get any help from the army. I think they are also scared to go inside the. But they are rescue the people. They are. No one is rescued from that Churchampur area. The Meitei communities are stuck there, and no one is rescued from there. एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, आर्मी भेजा कब गया? घर जल गया, बीवी बच्चे मार दिए, सारे दुकानें खराब हो गए, सारे दुकानें लूट गए, ATM तक लूट गया। उसके बाद आर्मी भेज गया। जब जो चल रहा था, जब उस टाइम दंगा चल रहा था, पुलिस बीच में था, पुलिस कुछ नहीं कर पाया था। मणिपुर DGP क्या कर रहा था? मणिपुर DGP उस टाइम कर क्या रहा था? क्यों ऑर्डर नहीं दिया? लॉ ऑर्डर कहा था उस टाइम? गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका क्या है, वो क्या कह रही है? स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हमें कुछ नहीं पता। जो भी गवर्नमेंट कर रहा है, आई डोंट नो, बट उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब आग जल रही थी, लोग रैली के बीच में दुकानें लूट रहे थे, उस टाइम पुलिस कर क्या रहा था? मणिपुर गवर्नमेंट का DGP क्यों ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा उसको? पुलिस पर सीधे सीधे सवाल उठाए जा रहे हैं और बात की जा रही है कि एक कम्युनिटी विशेष के ऊपर अटैक किया गया और इनकी कोई गलती भी नहीं है। जब हाई कोर्ट का कोई मैटर था तो उसका जब ऑर्डर आया तो उसके बाद एक दूसरी कम्युनिटी पे जो ये आरोप लगा रहे हैं वो एक पीस मार्च निकालती है और वहाँ पर वो लोग उग्र हो जाते हैं और उसके बाद सारा शुरुआत हो जाती है। अब आगे क्या, कितना % मैतेई कम्युनिटी है? एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो जर्नल क्लास, जब आप जर्नल में हैं तो आप ST का डिमांड क्यों कर रहे हैं? वाई यू आर डिमांडिंग ST? एक्चुअली हम लोग जो मैतेई लोग है पहले ST था, पता नहीं कौन सी सो गए वो तो भूल गया, लेकिन विदाउट एनी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन वो जो मैतेई जो है ST लिस्ट में हटा गया था। उसको दोबारा हमको जो था पहले पुराना उसको हम मांग रहे हैं अभी, लेकिन कुकी ट्राइब्स ये उसकी अगेंस्ट कर रहे हैं। कुकी ट्राइब्स की बात करें तो वो मेन चीज़ तो ये है, ST के ऊपर तो नहीं है। मेन चीज़ तो सबसे पहले तो पॉपी प्लांट, अच्छा, जो इनके इलाका में आता है, जो पहाड़ी इलाका में आता है, वहाँ पे ड्रग उगाता है। सीधी सी बात है, पैसा कमाने के लिए बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं आप। जो है वो है, आप जाके देखिए वहाँ पे मणिपुर में जाइए, ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट ले लीजिए, हो क्या रहा है वहाँ। ड्रग्स की वजह से हो रहा है सब? आप नो, मैं ड्रग्स की वजह नहीं बोल रहा हूँ, पॉपी प्लांटेशन, डिफोरेस्टेशन, ये सारे इनकी हिल एरियाज में हो रहा है। हिल एरिया में होता है। जब गवर्नमेंट इसके खिलाफ जाता है तो इनको भी इम्पेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ है। मैं बता दूं कि जो हिल एरिया है वो बहुत ज़्यादा हिस्सा है और वैली एरिया है या घाटी का एरिया है, मैतेई वहाँ रहते हैं और हिल एरियाज़ के अंदर कुकी जो हैं, जो कम्युनिटी है वो रहती है। और उसके अंदर जो डिफोरेस्टेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं और अगर ST स्टेटस मिल जाएगा तो मैतेई भी वहाँ पर जाकर रह सकते हैं हिल एरियाज़ में। शायद ये वाला मैटर ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। जो ST का डिमांड है इसलिए कि हमारा जो आइडेंटिटी है उसको बचा के रखने के लिए, क्योंकि हर जगह से अभी मणिपुर में घुसे जा रहे हैं। चाहे मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक ही कम्युनिटी का है, हर कम्युनिटी या कुछ इन माइग्रेंट लोग बाहर से कोई आके रह रहा है, वो लोग रहने के बाद मणिपुर का जो पॉपुलेशन है, जो मैतेई पॉपुलेशन है वो गिरते जा रहा है, वो कम होते जा रहा है। इसलिए वो लोग वो उसको बचा के रखने आपकी स्टक हो गई है पॉपुलेशन, एक वैली एरिया में ही आप रह सकते हैं, कैद हो गए हैं वहाँ पर। जो कैद हो गया है उसमें भी हम लोग उसके जहाँ से हिल नहीं सकता है। अच्छा, वो लोग तो वैली एरिया में आ सकते हैं लेकिन हम हिल नहीं सकते वहाँ से जहाँ पे हम है। ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन है, तो इसलिए हमने किया है ST डिमांड। तो इस ST डिमांड जब कोर्ट ने जब ऑर्डर पास हो गया है तब वो लोग ने शुरू किया है। तो फिलहाल अभी हमारा जो डिमांड है उसके बारे में हम बात करना चाहता हूँ। उसका जो डिमांड है हमारा ये है कि हमारा जो जगह पे फंसे हुए हैं, जो सिविलियन फंसे हुए हैं, उसको अच्छा से बाहर निकाल के उसको सुरक्षित जगह पे लेकर आए। पॉपुलेशन कौन सा मेन एरिया है जहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट है और कितनी पॉपुलेशन कर रही है सफ़र? पॉपुलेशन तो अंदाजा में पता नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट होता है लाखों में है क्या? लाखों में है। चुरचामपुर, ठीक है, चुरचामपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से शुरू हुआ था ये रैली, ठीक है। वहाँ से शुरू होने के बाद ये तुरबुंग तक आया था। उसके बाद कई डिस्ट्रिक्टों में मतलब बहुत सारे कुकीज़ फैला हुआ है, इनका घर है, ठीक है, हिल एरिया में।
तो जहाँ जहाँ वो लोग है वहाँ ये शुरू हो रहा है। देखिए, कुक कम्युनिटीज़ पे आरोप लगा रहे हैं मैटेई कम्युनिटी के लोगों और कह रहे हैं सीधा सीधा कि 30 मार्च के बाद जो हिंसा हुई और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया जिसमें मैटेई कम्युनिटी को भी कहा गया कि एसटी स्टेटस की बात हो रही थी, तो जो हिल एरिया में ये लोग भी जाके रह सकेंगे। अभी ये वैली एरिया में रहते हैं, घाटी के एरिया में रहते हैं और स्टक है वहीं पर, पॉपुलेशन डिक्लाइन की भी बात हो रही है। बहुत कॉम्प्लेक्स इशूज़ हैं, आपस में जो भाईचारा है वो कम होता जा रहा है। और जो बता दें कि मणिपुर एक ऐसी जगह है जो पीसफुल मानी जाती थी, शांति से लोग रहते थे, लेकिन ये जो हिंसा है पूरा मणिपुर को जल रहा है और लोगों को बहुत बुरा हाल है। पुलिस कह रहे हैं पुलिस की ने जो अपना काम ढंग से नहीं किया, आर्मी अब एक्शन में आई है, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। लोग परेशान हैं, हताश हैं, परिवारों के लिए चिंतित हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार को तुरंत हरकत में आना चाहिए? सरकार आई तो है हरकत में, और तेज़ी से रिलीफ का कार्य करना चाहिए और जो पीसफुल हालात हैं उनको रिस्टोर करना चाहिए। लगातार देखते रहिए मिनी संसद जंतर मंतर से। मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।